हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से इस कुंडलिनी जागरण करने की सीरीज में। आज का दूसरा दिन है। आज हम मूलाधार चक्र के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चक्र को कुछ ग्रंथ में आधार चक्र भी कहा जाता है। कोष्टक में दिया गया नाम इस चक्र का पर्याप्त है, किंतु इसका स्थान ठीक ठीक समझ पाने के लिए पाठकों के लिए सहायक होगा। अतः लिख दिया गया है। इस चक्र का नाम आधार या मूल आधार इसलिए कहते हैं क्योंकि यह चक्र सुपुर्णा के मूल में अवस्थित है। यही भाग शरीर का आधार भी है और समस्त चक्रों के मूल में भी यही सर्वप्रथम है। योग विद्या या कुंडलिनी की दृष्टि से यह चक्र न केवल अति अधिक महत्वपूर्ण है, अपितु संपूर्ण योग प्रणाली का मूल या आधार भी है। कारण कुंडलिनी शक्ति इसी चक्र में अवस्थित होती है। जीवन के प्रारंभिक 7वें वर्षों में बालक की चेष्टाएं प्रायः इसी चक्र से प्रभावित होती हैं। स्वयं में ही रत रहना तथा असुरक्षा बोध में ग्रस्त रहना इसका प्रबल प्रमाण है। मूलाधार चक्र में विशिष्ट प्रभाव में आया हुआ मनुष्य प्रायः 10 से 12 घंटे तक रात्रि में पेट के बल सोता है। मोह, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, कामुकता, प्रजनन एवं माया इसी चक्र के प्रभाव से ही अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य, बल, बुद्धि, स्वच्छता तथा पाचन शक्ति भी इसी चक्र के संबंधित है। शरीर के धातुओं, उपधातुओं व चैतन्य शक्ति भी इसी चक्र में बल मिलता है। शारीरिक मलिनता का इस चक्र में अशुद्धि से सीधा संबंध है। संसारिक प्रगति और चैतन्यता का मूल यह चक्र मनुष्य के देवत्व की ओर किए जाने वाला विकास का आधार है। मूलाधार चक्र का स्थान सुषुप्ना मूल में गुदा से 2 अंगुल आगे व उपस्थ से 2 अंगुल पीछे सविनी के मध्य में है। मूल बंध लगाते समय इसी प्रदेश को पैर की एड़ी से दबाया जाता है। जैसे पालथी मार के बैठते हैं उस वक्त का बात कर रहा है। नीचे की ओर चलने वाली अपान वायु का यह मुख्य स्थान है। इसका संबंधित लोक भूलोक है। पंच महाभूतों में यह पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व कहता है, क्योंकि यह चक्र पृथ्वी तत्व का मुख्य स्थान है। पृथ्वी तत्व के संबंधित होने के कारण इसका प्रभाव ज्ञान अथवा गुण ग्रंथ में है। अतः इसकी जो सुनहरे अथवा भूमिपति वर्ण का है, इसकी यंत्राकृति पीत वर्ण चतुष्कोण है, जो रक्त वर्ण से प्रकाशित 4 पंखुड़ियां दलों से युक्त हैं। सुरक्षा, शरण और भोजन इस चक्र का प्रधान भौतिकता गुण है। इस चक्र तत्व बीज लन है, जो इसको बीज ध्वनि का सूचक है। कमल दल ध्वनियां क्रमश वन, सन, शन और सन है। इसकी पंखुड़ियां के अक्षर हैं। इसके तत्व बीज का वाहन एरावत हाथी है, जो इसके सामने की ओर बीज गति को दर्शाता है। इस चक्र के अधिपति देवता चतुर्भुज ब्रह्मा है और इनकी शक्ति चतुर्भुज डाकनी भी साथ है, जो चक्र की शक्ति सूचक है। इस चक्र के आधार अधिकारी गणेश हैं तथा इसका बीज वन स्वर्ण है। अतः यंत्राकृति व तत्व रूप में पीतवर्ण के साथ सुवर्ण सी आभा भी रहती है। इस चक्र पर ध्यान के समय प्रयुक्त होने वाली कर मुद्रा में अंगूठे तथा कनिष्ठा अंगुली के सिरों को दबाया जाता है, जिससे प्रभाव से चैतन्य का मानवीकरण होता है। ध्यान के समय जब मूलाधार की तत्वबीज ध्वनि लन का शुद्ध रूप से बाद उच्चारण किया जाता है, लन उच्चारण से उत्पन्न होने वाली विशेष तरंगे मूलाधार के नाड़ियों को उत्तेजित करती है तथा ऊर्ध्व मस्तिष्क को तरंगित करती है। परिणाम स्वरूप शक्ति के अधोगति में
अवरोध उत्पन्न होकर शक्ति ऊर्ध्वगति होती है, जिसके मूल आधार के प्रभाव असुरक्षा, भय आदि का लोप हो जाता है तथा मनोबल की प्राप्ति होती है। कुछ विद्वान इसे यौन चक्र भी कहते हैं। यौन चक्र पर न जाने वाले साधन लिए भी मूलबंध का अभ्यास लाभकारी है, किंतु एड़ी द्वारा सीवन को दबाने समय मूलबंध दृढ़ता से लगा रहे, ऐसा लंगोट कसी रहे, क्योंकि सीवनी मर्म स्थान है। शौर्य कला कुंफू में सिद्धता अनुसार यहाँ पर किया प्रहार, आघात अथवा अनुचित दबाव नपुंसकत्व उत्पन्न करता है। मूलाधार के अधिपति देवता ब्रह्मा ही क्यों है, शक्ति डाकिनी ही क्यों है, अधिकारी गणेश ही क्यों है, आदि तत्वों की मीमांसा भी जा सकती है, किंतु उसमें न केवल पुस्तक के कलेवर में वृद्धि होगी, अपितु यह चर्चा मूल विषय की सुगम्यता और लयबद्ध प्रस्तुति के बाधक भी होगी। इस पर इस चर्चा से योग मार्ग के साधना अथवा कुंडलिनी जागरण के इच्छुक पाठकों को कुछ लाभ नहीं होगा, बल्कि मैं कंफ्यूज हो सकते हैं, यानी कि वे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं जो पढ़ेंगे। अतः केवल पंडित सिद्ध होने के लिए ऐसी चेष्टा युक्ति संगत नहीं होगी। ऐसा सोचकर इस विषय में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इच्छुक पाठक पत्र व्यवहार से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो चक्र के स्वरूप को विराटता से वर्णन करना भी आवश्यक नहीं था, क्योंकि कार चलाना सीखने के लिए इंजन के सभी पुर्जों का पूर्ण ज्ञान पाना अनिवार्य नहीं होता, आवश्यक भी नहीं होता। तथापि जिज्ञासा शांति के अलावा कुंडलिनी जागरण के मंत्र उपाय की चर्चा के समय इन तमाम जानकारियों की आवश्यकता पाठकों को पड़ेगी। अतः पहले ही प्रसंगवश पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है। बात मूलाधार चक्र की चल रही थी। मूलाधार चक्र से होकर ही योग मार्ग या कुंडलिनी यात्रा आरंभ होती है। यही इस यात्रा का मूल उद्गम और प्रथम सोपान है, अतः इसे ध्यान से समझें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।